दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के पितामह, महान विचारक, समाज सुधारक, राजनेता, शिक्षाविद, उद्योगपति और आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माता, जिन्हें भारत की आशा जैसी संज्ञा से नवाजा गया है। दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में दादा भाई नौरोजी पर आधारित है मातृवेदी संस्था द्वारा प्रस्तुत व्याख्यान। प्रस्तुत करता है श्याम सरीन। वंदे मातरम। मातृवेदी के 284वें व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। 1857 के समय A.O. ह्यूम इटावा के कलेक्टर थे। भारत के इस प्रथम स्वातंत्र समर को अंग्रेजों ने बड़ी कठिनाई से दबा तो दिया, लेकिन A.O. ह्यूम को लगा कि ऊपर से तो अब भले ही शांति स्थापित हो गई हो, लेकिन अंदर ही अंदर अब भी विद्रोह की चिंगारियां सुलग रही हैं। इसलिए उन्हें लगा कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जिस पर देश के बुद्धिजीवी आकर अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर सकें, दिल के गुबार निकाल सकें। यानी ये मंच ऐसा होगा जैसे कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है। तो 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने देश के कुछ बुद्धिजीवियों को, जिनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रमुख थे। और बंबई में ये जो पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसमें देश भर से 72 प्रतिनिधि आए थे। देश के लोग आदर से, श्रद्धा से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। इसी तरह दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पितामह कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, और भारत का महान वृद्ध पुरुष तो इन्हें लोग कहते ही हैं। देश के स्वाधीनता संग्राम में सबसे ज्यादा जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1825 में 4 सितंबर को दादा भाई नौरोजी का जन्म बंबई के एक पारसी पुरोहित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था नौरोजी पालनजी दोरडी और इनकी माता का नाम था मानेकबाई नौरोजी दोरडी। थोड़ी बहुत खेती से यह परिवार अपना जीवन निर्वाह करता था। वे मात्र जब 4 वर्ष के थे तब इनके पिता चल बसे। इनकी माता ने इनसे पुरोहिताई या खेती करवाने के बजाय बालक दादा भाई नौरोजी को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा। 1825 इनके जन्म का वर्ष इसलिए भी स्मरणीय है कि उन दिनों हम ब्रिटेन की पराधीन प्रजा थे। इसलिए हमारे शासकों के देश में, यानी कि ब्रिटेन में, उस समय विश्व की पहली बार ट्रेन चली थी, और ये चली थी स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। और विश्व की दूसरी ट्रेन चली थी 1830 में, ये चली थी मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। दादा भाई नौरोजी ने एल्फिंस्टन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। ऐसा पहली बार हुआ कि देश का कोई युवक किसी अंग्रेजी कॉलेज में पढ़ा हो और फिर उसी कॉलेज में प्राध्यापक हो गया हो। जिस देश की संपत्ति को अंग्रेज लूट लूट कर ले जा रहे थे, जिस देश का बुरी तरह शोषण कर रहे थे, उस देश की अर्थव्यवस्था का उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया। वे देश के ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने पराधीन देश की वार्षिक आय की गणना की थी। उनकी कुछ बुक्स इस बारे में है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक बुक इन्होंने ये भी लिखी, द पर्शियन रिलीजन।
और एक उन्होंने ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी, यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ये भी उनकी एक बुक थी। और इंडियन नेशनल यूनियन, इसमें उन्होंने कांग्रेस शब्द को जोड़ा। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका का है और इसका अर्थ होता है शक्तिशाली लोगों का समूह। 10 वर्ष तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया और फिर कामा एंड कंपनी से जुड़े। ये जो उन्होंने 10 वर्ष का अध्यापन कार्य किया, इसका जो पीरियड है वो 1845 से 1855 तक है। जिस कांग्रेस के संस्थापकों में से वो एक थे, उसके वे 3 बार अध्यक्ष चुने गए। 1886 में कोलकाता कांग्रेस में, फिर 1893 में लाहौर कांग्रेस में और फिर 1906 में कलकत्ता कांग्रेस में। उनका एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है कि भारत में ब्रिटिश राज ज्यादा ब्रिटिश कम रहा है। और एक कथन इनका यह भी बड़ा प्रसिद्ध है, कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जो भारत के शासकों और भारत की जनता की इच्छा पूर्ति करती है। उन्होंने ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए। फिर भी निराश नहीं हुए। दूसरी बार उनके चुनाव की तैयारी में मैडम भीकाजी कामा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव वे जीत गए और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार कोई भारतीय, या यूं कहिए कि एशिया में कोई पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स का ब्रिटेन में सदस्य चुना गया। वे कंजर्वेटिव पार्टी के यानी कि अनुदार दल के सदस्य बने। हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने का उनका उद्देश्य यही था कि वे वहां भारत की आवाज बन सकें। ब्रिटिश लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस तरह भारतीय प्रजा का शोषण करते हैं, किस तरह उनके अधिकारों का हनन करते हैं, किस सीमा तक अमानवीय हो जाते हैं, ये सब वे वहां व्यक्त कर सकें। 1867 में लंदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सामने दादा भाई नौरोजी ने भारत के प्रति इंग्लैंड का कर्तव्य इस शीर्षक से एक लेख पढ़ा। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि उन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया। उनसे पहले स्वामी दयानंद ने इस शब्द को जनता के बीच में भी लेके आए और 1895 में तिलक जी स्वराज का बिल लेकर के आए थे। 1872 में बड़ौदा महाराजा के दीवान बने, पर ब्रिटिश रेजिडेंट से मतभेद हो जाने के कारण दादा भाई नौरोजी को यह पद त्याग देना पड़ा। फिर दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड चले गए। शेष जीवन उन्होंने वहां सार्वजनिक सेवा में व्यतीत किया। ब्रिटिश संसद ने भारत की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए एक कमेटी बिठाई थी। 1873 में दादा भाई नौरोजी ने इसके सामने अपनी गवाही दी। 1876 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बंबई शाखा के सामने उन्होंने भारत की गरीबी पर अपने प्रसिद्ध लेख का संशोधित मसविदा पेश किया। 1904 की 1 जून को लंदन इंडिया सोसाइटी की एक बैठक में उन्होंने घोषित किया कि इस अपमानजनक ढोंगी और विनाशकारी पद्धति की जो साम्राज्य को तोड़ करके रख देगी, एक ही दवा है कि शांतिपूर्ण क्रांति हो और ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता के अधीन स्वशासन प्राप्त हो। इस दवा से वर्तमान पद्धति की सारी बुराई और त्रुटियां ठीक हो जाएंगी और वह सुधर जाएगी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग किया, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ। देश में क्रोध की अग्नि भड़क उठी।
तो 1906 की कलकत्ता कांग्रेस में दादा भाई ने स्वराज्य की पुकार उठाई और भारत के लोगों से कहा कि इसके लिए वे एक होकर आगे बढ़ें। दादा भाई ने बालिका शिक्षा के लिए समर्पण के भाव से कार्य किया। उन्होंने ज्ञान शिक्षा प्रचार प्रसार मंडली भी बनाई। ये दादा भाई नौरोजी की नेशनल इंडियन एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव ही था, जो लंदन के बीचों बीच स्थित इंपीरियल इंस्टीट्यूट का जहां जहांगीर हॉल था, वही ये कार्यक्रम हो रहा था। इसका रात्रि भोज निकट ही सेवाग होटल में था, जिसकी सीढ़ियों से उतरते समय 1909 की 1 जुलाई की मध्यरात्रि को करजन वाइली को मदन लाल ढींगरा ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया था। 1917 की 30 जून को दादा भाई नौरोजी ने 92 वर्ष की उम्र में अपनी जीवन लीला समाप्त की। 1917 का विश्व के इतिहास में इस दृष्टि से भी महत्व है कि उस वर्ष रूसी क्रांति शुरू हुई थी। उनके कार्य को आगे बढ़ाया गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने और स्वयं गांधी जी ने भी। गोपाल कृष्ण गोखले, उनका कहना था कि यदि कहीं देवत्व है तो वो दादा भाई में है। आज के इस व्याख्यान के लिए हमने ताराचंद द्वारा लिखित और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास खंड 2 को संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोग किया है। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। दादा भाई नौरोजी के प्रति हमारे श्रद्धा सुमन तभी अर्पित होंगे जब हमारे प्यारे भारत के प्रति हमारे हृदय में उत्कट प्रेम होगा और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। भारत के वयोवृद्ध पितामह दादा भाई नौरोजी का आशीर्वाद हमें तभी फलीभूत होगा जब हमारा राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होगा। जय हिंद। ये था मातृवेदी संस्था द्वारा प्रस्तुत 284वां व्याख्यान दादा भाई नौरोजी। इस व्याख्यान को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी ग्वालियर के पूर्व उद्घोषक श्याम सरीन। दोस्तों, हम आप सभी के आभारी हैं कि देशभक्ति और देशभक्तों की इस मुहिम में आप सबका हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी इतिहास के अमर शहीदों और महान विभूतियों के बारे में जाने, ताकि देश के सच्चे सपूत कहलाने के लिए उनको भी प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।